Good morning, all of you. Hello. Good morning, sir. Good morning, अभिमन्यु. सभी बच्चे को आवाज आ रहा है? अभिमन्यु, प्रीवियस क्लास में कुछ हम बताए थे, कोई चैप्टर का एक नाम बताए थे. ये तो अब बन गया, ज्वाइंट वेंचर कंसाइनमेंट हो जाएगा. आप लोगों को बना लेंगे, प्रैक्टिस थोड़ा कर लेंगे, और जो डिफरेंस बताए हैं उसको अच्छी तरह से याद कर लेंगे, तैयारी कर लेंगे बढ़िया से. कौन सा चैप्टर बताए थे अभिमन्यु? हेलो. हेलो. गुड मॉर्निंग सर. मॉर्निंग. प्रीवियस क्लास में अभिमन्यु कुछ बताए थे आप लोगों को? वो राजस्थान बोर्ड वाले देखने बोले थे, लिंक जो आप भेजे थे. क्या राजस्थान बोर्ड वाले? लिंक आप जो भेजे थे ना, हाँ उसको देखने बोले थे. उसी में डिफरेंस था, उसी में क्वेश्चन था. हाँ, उसको तैयारी कर लेंगे. एक चैप्टर और आप बोल रहे थे कि आप लोग का मिस हो गया, अभी तक नहीं हुआ है. अच्छा, वह शीश कुछ बोला था, बैंक रिकॉन्सिलेशन. अच्छा, BRS. यस सर. चलो बच्चे, तो उसी को स्टार्ट करते हैं हम लोग, अभी समझते हैं. ओके सर. सही बच्चे इसको लिखेंगे, चैप्टर का नाम लिखेंगे BRS. BRS, इसको शॉर्ट फॉर्म, इसको लॉन्ग में हम लोग टीचर क्या कहते हैं? बैंक रिकॉन्सिलेशन. बैंक रिकॉन्सिलेशन. बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट. जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग BRS कहते हैं. देखिए ये होता क्या है, जनरली इस चैप्टर को, इस टॉपिक को समझने से पहले हम लोग को दो वर्ड समझना बहुत ही जरूरी है. दो वर्ड क्या है? तो एक तो है बच्चे कैश बुक, और दूसरा है पासबुक. ये दो बुक को समझना बहुत ही आवश्यक है, तभी आपको इस चैप्टर पर कॉन्सेप्ट आपका बनेगा, अदरवाइज कॉन्सेप्ट नहीं होगा. जैसे कि हम सभी कोई जानते हैं कि कैश बुक जो मेंटेन करता है बच्चे, ये कैश बुक कौन मेंटेन करता है? कैश बुक किसके पास रहता है? ये कैश बुक रहता है बच्चे बैंक के पास में. किसके पास रहता है? बैंक के पास में. और पासबुक किसके पास रहता है? कस्टमर के पास में. ओके. तो कैश बुक में जो भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होते हैं उसको बैंक क्या करते हैं? अपने लेवल से मेंटेन करते हैं. एक मिनट.
बच्चे सभी कोई लिखेंगे मीनिंग ऑफ पासबुक। दो बुक को समझना बहुत ही आवश्यक है। जैसे ही दो बुक आप समझ जाएंगे तो आराम से आप इस चैप्टर को समझ लेंगे। पासबुक इज अ स्टेटमेंट, पासबुक इज अ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। Passbook is a statement of an account. It is provided by the bank. बच्चे कैमरा ऑन करो सभी बच्चे। It is provided by the bank to its account holder, to its account holder in the form of a small book, in the form of a small book. It is a copy of the, it is a copy of the it is a copy of the account of customer maintained in the books of a bank. It is a copy of the account of customer maintained in the books of a bank. Passbook is issued. Passbook is issued by the bank passbook is issued by the bank for saving account, current account, and recurring deposit account, ये हो गया बच्चे पासबुक। उसके बाद थोड़ा 2-3 लाइन इसमें भी लिख लीजिए मीनिंग ऑफ कैश बुक। हालांकि हम लोग पढ़ चुके हैं इसको। मीनिंग ऑफ कैश बुक, the book maintained for recording the cash transaction, the book maintained for recording the cash transaction is called the cash book, यानी उस बुक को कैश बुक कहते हैं जो बुक सिर्फ और सिर्फ कैश को मेंटेन करने के लिए ओपन किया जाता है। A cash transaction is one in which either
in which either cash is received or paid. Hence, a cash book may be defined hence a cash book may be defined as the book hence a cash book may be defined as the book in which all cash transaction relating to cash receipt and cash payment are recorded. Relating to cash receipt and cash payment are recorded. Sachin, आप आवाज सुन पा रहे हैं? सचिन राज, batch 1 roll number 4. Yes, sir. ये नोट कर लिए बच्चे आप? Yes, sir. ओके, समझ में आया ये? Yes, sir. ओके, प्रिंस, आप आवाज सुन पा रहे हैं? Batch 1 roll number 14. Batch 1 roll number 14. 1414. प्रतीक, वर्षा, Yes, sir. ओके, नोट कर लिया वर्षा? तो अब यहां पर एक क्वेश्चन हम आप लोगों को दे रहे हैं कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन कैशबुक एंड पासबुक, ये दोनों में क्या डिफरेंस है पासबुक और कैशबुक में? तो सही बच्चे मेरे साथ क्वेश्चन लिखेंगे, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन कैशबुक एंड पासबुक? क्वेश्चन लिखे, तो कैसे क्वेश्चन लिखते हम लोग डिफरेंस का? तो यहां पर अब बच्चे कैशबुक पर लिखिए और यहां पर आप पासबुक पर लिखिए, ये दो लाइन कर लीजिएगा।
और यहाँ पर आप बेसिस ऑफ डिफरेंस लिख सकते हैं, बेसिस ऑफ डिफरेंस, बेसिस। फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे ट्रांजैक्शन। फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखेंगे? ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन देखिए, कैश बुक इज बुक, कैश बुक इज अ बुक containing record, cash book is a book containing record of a business cash and bank transaction. Cash book is a book containing a record of a business cash and bank transaction. यानी इसमें ये कहा है बच्चे कि कैश बुक में आप उन ट्रांजैक्शनों को रिकॉर्ड करते हो, या तो वो कैश में है या तो वो बैंकिंग ट्रांजैक्शन है। दोनों प्रकार के ट्रांजैक्शन को आप कैश बुक में क्या करते हो? रिकॉर्ड करते हो। यस, रोल नंबर 10। Pardon, sir. क्या बोले, फिर से बोलिए। Pardon. नहीं, हम Repeat the first point. अच्छा, फर्स्ट पॉइंट देखो, यहाँ पर बेसिस ऑफ डिफरेंस में क्या बताएं? ट्रांजैक्शन। Transaction. ओके, तो कैश बुक में क्या लिखेंगे कि कैश बुक इज अ बुक कंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड बैंक ट्रांजैक्शन। Business transaction and बैंक ट्रांजैक्शन। okay, sir. Done, sir. उसमें लिखिए पासबुक इज अ बुक, पासबुक इज अ बुक issued by a bank passbook is a book issued by a bank showing the detail, showing the detail of transaction with a customer यानी पासबुक में उन ट्रांजैक्शनों को रिकॉर्ड करते हैं जो कस्टमर से रिलेटेड होता है। सेकेंड पॉइंट, रिकॉर्डेड बाय, recorded by। In cash book, all the transactions are recorded by the business. In cash book, all the transactions are recorded by the business। उसमें लिखिए in passbook all the transactions are recorded by the bank।
थर्ड पॉइंट पार्ट, पार्ट थर्ड पॉइंट हो जाएगा पार्ट। इट इज अ पार्ट ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। कैश बुक जो है वो डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग का पार्ट है, जबकि पासबुक जो है वो डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग का पार्ट नहीं है। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ क्या डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, बट इट इज द पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। फोर्थ पॉइंट में लिखिए बैलेंस। फोर्थ पॉइंट में बैलेंस। तो द बैलेंस ऑफ द कैश बुक, the balance of the cash book is shown in balance sheet. The balance of cash book is shown in the balance sheet. यानी जो कैश बुक का जो भी बैलेंस होता है उसको बच्चे हम लोग कहां पर शो करते हैं, बैलेंस शीट में शो करते हैं। इसमें देखिए whereas the balance of the passbook is not shown in the balance sheet. एक बार बच्चे इसको सभी बच्चे पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग बीआरएस के टॉपिक पर चलेंगे। अब हम लोग समझेंगे इसको बीआरएस के बारे में, व्हाट डू यू मीन बाय बीआरएस। क्या अभिमन्यु, अच्छा इतना तक समझ में आया? क्लियर है सर मेरा, बाकी सब से पूछ लीजिए। कौन सा? बाकी से पूछ लीजिए, और भी स्टूडेंट हैं। अच्छा वो तो है। दिव्या बताओ। बाकी बच्चे बताइए, सही बच्चे बताइए। From my end it is okay, sir. और बच्चे बताइए। रोशन। यस सर। आ रहा है समझ में? कैशबुक और पासबुक का मीनिंग समझ में आया? सर आज कितना दिन के बाद क्लास कर रहे हो सर, समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए तो हम आपसे पूछ रहे हैं सर।
क्यों तो कहा क्यों नहीं क्लास रेगुलर करते हैं रोशन? सर प्रिपरेशन सर, इंटरव्यू का। अच्छा अच्छा, फिर भी तो क्लास तो रोशन करना चाहिए ना बच्चे। यस सर। क्लास नहीं कीजिएगा तो फिर तो अकाउंटेंसी समझ में नहीं आएगा, इसमें तो कंटिन्यूटी खोजता है, पर डे आपको करना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। सविता आप बताओ, सविता अब जवाब नहीं दोगे तो फिर हम रिमूव कर देंगे। क्या सर? हैंड रेज नहीं करना है, ऐसे बताना हमको सबका अनम्यूट है। लीजिए सर, हैंड रेज कर दिए। नहीं हैंड रेज नहीं करना है रोशन। सविता आपका आवाज आ रहा है आपके पास में, सुनाई दे रहा है आपको? सोनाली ओके, अब लिखिए मीनिंग ऑफ बीआरएस। व्हाट डू यू मीन बाय बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट? तो बीआरएस, अब देखो यहाँ पर जब पासबुक और कैश बुक को आप समझ लेंगे तो उसके बाद आपको बीआरएस इजी से समझ में आ जाएगा कि बीआरएस का मतलब ये है कि अच्छा, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द कस्टमर। याद रखना, बीआरएस जो है वो कस्टमर के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। क्यों प्रिपेयर किया जाता है? क्योंकि कैश बुक और पासबुक दोनों को मैच करने के लिए जो भी स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है कस्टमर के द्वारा, बैंक के द्वारा नहीं। बीआरएस जो प्रिपेयर करता है बच्चे, वो कस्टमर प्रिपेयर करता है, बैंक नहीं प्रिपेयर करता है। अब कस्टमर को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि वो इस तरह के स्टेटमेंट प्रिपेयर करेगा? तो कंडीशन यहाँ पर ये है कि मान लो मुझे मेरा मतलब सप्लायर था अभिमन्यु। अब अभिमन्यु को 10,000 रुपया हम पेमेंट कर दिए, चेक दे दिए, चेक इशू कर दिए, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे अकाउंट पर 10,000 रुपया से ज्यादा बैलेंस है, तो हम अभिमन्यु को चेक दे दिए। अब अभिमन्यु उस चेक को लेकर के अपने बैंक में गया, फिर वो उनके बैंक से मेरे बैंक में आया, कंफर्मेशन किया, तो उसको पता चला कि इसके अकाउंट में तो 9,000 रुपया है, ये चेक लेकर के आ गया 10,000 का। तो बैंक क्या करेगा बताओ? बैंक उस चेक को 9,000 है अकाउंट पर, मेरे अकाउंट पर, और हम चेक दिए हैं 10,000 का, तो बैंक उस चेक को रिजेक्ट करेगा कि नहीं रिजेक्ट करेगा? रिटर्न करेगा कि नहीं करेगा बताओ? सिंपल सिंपल है ये, कोई ज्यादा इसमें लॉजिक नहीं है। कि अगर हम अपना चेक 10,000 का, मेरा सप्लायर था अभिमन्यु, अभिमन्यु को 10,000 देना था, 10,000 का चेक काट करके अभिमन्यु को दे दिए, अभिमन्यु उस चेक को अपने बैंक में ले गया, फिर अभिमन्यु के बैंक से मेरे बैंक में वो चेक आएगा। जैसे ही मेरे बैंक में चेक आएगा तो मेरे अकाउंट पर तो 9,000 रुपया है, वो चेक डिसऑनर हो जाएगा। तब अभिमन्यु गुस्सा करके आए मेरे पास में कि आपके अकाउंट पर पैसा रहता नहीं है और आप पैसा क्या करते हैं, चेक लेकर के दे देते हैं। तो मेरे पास में क्या सिचुएशन है कि हमको तो पता है कि मेरे अकाउंट में 10,000 से ज्यादा होना चाहिए। उस सिचुएशन में, उस कंडीशन में हम ट्रांजैक्शन को मैच करने के लिए जो स्टेटमेंट तैयार करेंगे, उस स्टेटमेंट को हम लोग क्या कहेंगे? बीआरएस कहेंगे, यानी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। BRS is prepared by the customer, not a bank. बताइए बच्चे, ये इतना मीनिंग समझ में आया? पहले बोलो आशीष, रोल नंबर 5। क्या बोले सर? नहीं समझ में आया? समझ में आ रहा है सर। BRS का भी जो मीनिंग जो भी समझाए वो समझ में आया? जी।
चलिए लिखिए तो मीनिंग ऑफ BRS, मीनिंग ऑफ BRS। A bank reconciliation statement is a statement. A bank reconciliation statement is a statement that reconcile the bank balance। reconcile का मतलब होता है मैच करना। that reconcile the bank balance in the book of the organization the bank balance in the book of the organization with the bank statement सर क्या लिखवा रहे हैं सर ये लिखवा रहे मीनिंग ऑफ BRS। मीनिंग ऑफ BRS बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ओके सब शुरू से बोलिएगा A bank reconciliation statement is a statement that reconciles the bank balance in the book of the organization with the bank statement It is usually prepared at periodical interval to show the reasons causing disagreement। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। To show the reasons causing disagreement imbalances as per the cash book, balances as per the cash book and passbook, as per the cash book and passbook on a particular date बस यही BRS का मीनिंग है। हम इसीलिए पहले आपको बच्चे कैशबुक और पासबुक दोनों का मीनिंग बताएं कि यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि कैशबुक और पासबुक दोनों को मैच करने के लिए, दोनों को रिकंसाइल करने के लिए, दोनों बैलेंस को मिलाने के लिए जो स्टेटमेंट एक कस्टमर के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, उस स्टेटमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कहते हैं। अगर ये डिफरेंस नहीं आता, अभिमन्यु को हम 10,000 रुपया दिए और वो 10,000 अकाउंट से कट भी जाता तो फिर तो प्रॉब्लम ही क्रिएट नहीं होता। तब हम क्यों प्रिपेयर करते? हम तो प्रिपेयर तब करेंगे जब मुझे पता है
कि मेरे अकाउंट में 10,000 है और 10,000 रुपया हम अभिमन्यु को क्या किए, चेक दे दिए। और चेक जब भज ही गया, पैसा अभिमन्यु ले ही लिया, चला ही गया उसके पास में, तो फिर प्रॉब्लम किस तरह का? प्रॉब्लम तो तब होता है जब हम अभिमन्यु को चेक दिए 10,000 का और उसका चेक जो है सुट्टी चौरा को दिया। ओके बच्चे, अब इसी में कुछ प्रैक्टिकल सेशन है, कुछ हम पीडीएफ आप लोग को भेजेंगे नोट्स बना करके, इसको आप लोग पढ़ करके रखेंगे। इसको आगे हम लोग बच्चे प्रैक्टिकल सेशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो बच्चे आप लोग को थोड़ा यही करना है, जो भी नोट्स बताएं उसको पढ़िएगा और कुछ पीडीएफ भेजेंगे बीआरएस का, उससे आप लोगों को देखना है। कि अभिमन्यु नेट आपका ठीक है ना? अभिमन्यु यस सर। थोड़ा बच्चे मुझे बता देंगे थोड़ा अटेंडेंस। 1 बोलिए तो 1 2 2 4 4 5 5 8 8 10 10 के बाद 12 12 15 15 17 20 सर। आप बोलते बोलते जाइए। 21 24 25 एक मिनट जाइए, नहीं तो इसको रहने दीजिए, अपने लोग इसको कर लेते हैं, ठीक है? ओके सर। एक मिनट